दोस्तों, आज की यह कहानी है विस्फोटों के विस्फोटक और गेंदबाजों के लिए सबसे बड़े काल माने जाने वाले एक ऐसे बल्लेबाज की। जब वह बल्ला थामे मैदान पर उतरता था तब दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के हाथ पैर कांपने लगते थे उसके सामने गेंदबाजी करने में। लेकिन जब सहवाग टीम इंडिया में नए नए आए थे तब सहवाग चीज क्या है, दुनिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थी। उस समय भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी, जहां भारत श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच कोको कोला नाम की एक सीरीज खेली जा रही थी। इस कोको कोला कप में भारतीय टीम ने श्रीलंका को तो करारी शिकस्त दे दी थी, लेकिन अब बारी न्यूजीलैंड को हार के मजे चखाने की थी। और जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू हुआ तो एक समय पर भारतीय टीम संकट में थी और लगभग हार के दहलीज पर खड़ी हो गई थी। लेकिन तब ऐन मौके पर सहवाग भारत की ढाल बनकर खड़े हो गए थे और उन्होंने ऐसी तूफानी बल्लेबाजी करी कि सहवाग के धमाके से दहल उठा था न्यूजीलैंड और टूट कर चकनाचूर हो गया था न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का घमंड। रनों की बरसात वाले इस रोमांचक वाले मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीरू भैया के नाम इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। यह साल 2001 का था, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक अहम मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो में खेला जा रहा था, जहां टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि चोट के कारण सचिन यह मैच नहीं खेल रहे थे और उनकी जगह वीरेंद्र सहवाग को टीम में जगह दी जाती है। तब टीम इंडिया के लिए सचिन रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे। ऐसे में सचिन का टीम में ना होना एक चिंता की बात तो जरूर थी, लेकिन साथ ही आज सहवाग के युग की शुरुआत भी होने वाली थी। इस महामुकाबले के लिए टॉस का समय हो चुका था और फिर दोनों टीमों के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस के सिक्के ने टीम इंडिया का साथ नहीं दिया और टॉस हारकर टीम इंडिया को पहले गेंदबाजी करना था। हालांकि भारत को पहली सफलता तो जल्द ही मिल जाती है, लेकिन फिर न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर न्यूजीलैंड के स्कोर को 264 रनों तक पहुंचा दिया था। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 265 रनों की ज़रूरत थी, जो आज सुनने में भले ही आसान टारगेट लगता हो, लेकिन उस जमाने में यह स्कोर किसी भी टीम को मैच जिताने के लिए काफ़ी हुआ करता था। और सचिन भी टीम इंडिया में नहीं थे, यही कारण था कि 265 रन का टारगेट भारत के सामने रखा न्यूजीलैंड ने अपनी जीत को लगभग तय भी मान लिया था, क्योंकि तब न्यूजीलैंड की टीम इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि अब मैदान पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उनके जीत के सपने को चकनाचूर कर देने वाला था। फिर शुरू होती है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां कप्तान सौरव गांगुली के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं, जहां पहले ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग ने एक चौका जड़ के 4 रनों के साथ अपना खाता खोला। पहली ही गेंद पर बाउंड्री लगाने वाला बल्लेबाज तब लगभग ना के बराबर दिखा करते थे और उसके अगले ही ओवर में सहवाग ने एक और खूबसूरत चौका जड़ ये ऐलान भी कर दिया था कि सहवाग तो ऐसे ही खेलेगा। और फिर सहवाग ने अपना विस्फोटक अंदाज दिखाते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। और फिर चौथे ओवर में भी बैक टू बैक सहवाग ने 3 लगातार चौके जड़ डाले। दूसरी तरफ गांगुली तो अभी तक शांत थे, लेकिन 5वें ओवर में गांगुली ने भी एक चौका जड़ के अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे। हालांकि गांगुली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पर सहवाग को रखते थे
ताकि पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया जा सके। अब तक पावर प्ले समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया ने बगैर कोई विकेट खोए 72 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और इन 72 रनों में 50 रन तो सिर्फ सहवाग के बल्ले से आए थे। लेकिन न्यूजीलैंड ने जो कुछ भी अभी तक देखा था वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। सहवाग का असली विस्फोट तो शुरू होता है पारी के 11वें ओवर से, जहां सहवाग ने पहली गेंद पर भी चौका मारा, तीसरी गेंद पर भी चौका मारा और चौथी गेंद पर भी चौका मारा और आखिरी बॉल पर भी सहवाग ने गेंद को मारा और गेंद हवाई सैर करते हुए 6 रनों के लिए स्टैंड में जा गिरी और इसी के साथ कुल 22 रन सहवाग ने इस ओवर में ठोंक डाले थे। सहवाग के चौके से कोलंबो का स्टेडियम दहल उठा था और सहवाग ने मैदान के हर कोने में बाउंड्री लगाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को रुलाना शुरू कर दिया था। जब सहवाग ने 13वें ओवर में भी 2 चौके मारे तो दूसरे छोर पर खड़े गांगुली सहवाग को समझाने आए कि वीरू थोड़ा धीरे और संभल कर खेल। सहवाग ने कहा ठीक है, लेकिन अगली ही गेंद पर सहवाग ने गेंद को उठाकर मारा और गेंद रॉकेट बनकर बाउंड्री के बाहर जा गिरी। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पता चल चुका था कि सहवाग कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है। सहवाग न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 99 रनों तक आ पहुंचे थे। तब गांगुली ने सहवाग को समझाया कि वीरू पेशेंस रख, सिर्फ 1 रन की जरूरत है। हालांकि इस बार सहवाग ने गांगुली की बात मानी और 1 रन लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया था, जो सिर्फ 70 बॉल पर ही थे। हालांकि इसके बाद 24वें ओवर की पहली गेंद पर ही सहवाग आउट हो जाते हैं। हालांकि अब सहवाग की इस धमाकेदार पारी की बदौलत ये मैच अब पूरी तरह से भारत की झोली में आ चुका था। दूसरे छोर पर गांगुली ने भी कप्तानी पारी खेलते हुए 103 बॉल पर 63